सीबीएसई से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सीबीएसई के इस वैकेंसी को। आप ये देख सकते हैं, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये वाला है वैकेंसी का डिटेल, मतलब इसी में आपका जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में ये वाला नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसे दिखने वाला है, और ये है अप्लाई करने का लिंक, जहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करके जो डेटा एवं डिटेल्स मांगा जाएगा वो सारा डाल करके और जो है वो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। आइए देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से ये वैकेंसी आई है। 2 प्रकार के पद हैं, सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। साथ ही हर प्रकार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, 31 जनवरी इसका आखिरी डेट है। तो आप 31 जनवरी 2025 तक जो है वो निश्चित तौर पर अप्लाई कर दें, यदि आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यही डेट है ऑनलाइन रिसिप्ट प्राप्त करने का, पेमेंट वगैरह सभी चीज़ों को करने का, तो इसलिए आप फाइनल सबमिट करें। ऐसा नहीं कि आधा काम आधा फॉर्म को आप डाल करके और छोड़ दें। बिल्कुल पूरा काम आपको इसी दौरान इसी डेट तक कर लेना है, 31 जनवरी 2025 तक। 31 जनवरी 2025 के आधार पर ही आपके उम्र का कैलकुलेशन किया जाएगा। कम से कम आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है वो पोस्ट वाइज अलग अलग है। जैसे ये सुपरिटेंडेंट के पद हैं, इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 है और बाकी जो छूट दी जाती है वो इसमें एप्लीकेबल है। SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, इस प्रकार से जो छूट दी जाती है वो इसमें एप्लीकेबल है। तो इसमें 2 प्रकार के पद हैं, एक सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल अधिकतम उम्र चाहिए। इसके लिए बैचलर पास होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का जानकारी आपको आना चाहिए। और इसमें जो है वो जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो सबसे पहले जो है वो टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो है वो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। तब आप जो है वो इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा पद है जूनियर असिस्टेंट का, इसके लिए 12th पास चाहिए। इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो 12th पास और अगर आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ड प्रति मिनट और 30 वर्ड प्रति मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 कंप्यूटर पर। इसके लिए उम्र जो है वो 18 से 27 साल है और बाकी जो उम्र में छूट दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, यानी एक प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो 800 रुपये आपको पे करना होगा। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एक से अधिक पोस्ट के लिए, मतलब दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 800 दूना 1600 रुपया पे करना होगा। 800 रुपये अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वीमेन इन सबों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको किसी प्रकार से कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है। सुपरिटेंडेंट के जो पद होंगे इसके लिए जो आपका Tier 1 एग्जामिनेशन होगा उसमें करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिक रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रेशन और इसके अतिरिक्त जो है वो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफेशिएंसी से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये टोटल मार्क है, यानी 30 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 150 क्वेश्चन 450 नंबर का होगा। वहीं जो दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव यानी Tier 2 जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी इन सभी टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ये है क्वेश्चन, ये है मार्क, ये है क्वेश्चन और ये है मार्क। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें, अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया हुआ है जिससे सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दूसरा जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा Tier 1 और इस Tier 1 जो में जो है वो
किस किस कैटेगरी से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर दिया गया है। 2 घंटा समय रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में से किसी एक माध्यम में जो है वो आप दे सकते हैं आंसर। हालांकि क्वेश्चन पेपर जो है वो दोनों ही माध्यम में रहेगा। यानी जो जूनियर असिस्टेंट का पद है इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, जो सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा। वहीं सुपरिटेंडेंट में भी सीनियर सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल का है, इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का टियर 1 होगा और टियर 2 ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ये है वो जगह जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख लें, यही सारे एग्जामिनेशन सेंटर में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। प्रत्येक सही आंसर पर 3 नंबर दिए जाएंगे, वहीं प्रत्येक गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर दें। 31 जनवरी 2025 इसका आखिरी डेट है। कुछ और टर्म एंड कंडीशंस इसमें लिखी हुई है, कैसे अप्लाई करनी है वो तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सर्टिफिकेट फॉर्मेट लास्ट में दिया हुआ है। तो आप इन तमाम चीज़ों को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, पूरा पढ़ करके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अप्लाई करने के पूर्व इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देख लें, उसके बाद अप्लाई करें। धन्यवाद।